स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड है। ठीक है ना, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन देखी और उसके क्वेश्चन भी। ठीक है, अब ये जो है ना हमारे पास अलजेब्रिकली भी और ट्रिग्नोमेट्री भी, ठीक है ना, रिलेट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से? इनवर्स, सही है ना। और वो कौन से फंक्शन? देखिए सबसे पहले आपको मैं बात समझाता हूँ। हमारे पास अगर कोई साइन सही है इज इक्वल टू सॉरी इसकी जब मैं इंटीग्रेशन करता था तो हमारे पास आता था कोस, सही है, कोस एक्स आता था। अच्छा, अब मैं अगर साइन इनवर्स की जब मैं इंटीग्रेशन करता था तो मेरे पास कुछ अलजेब्रिक फॉर्म आती थी, सही है ना, साइन इनवर्स एक्स, सही है। तो हमारे पास ये आता था 1/, याद हो तो अगर आपको, सही है। तो ये हमारे पास आता था, आई थिंक हमारे पास आता था 1 माइनस सॉरी x माइनस 1 माइनस था, सही ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, है ना। तो ये चीज हमारे पास आती थी, ठीक। और अगर मैं कोज एक्स की मैं डिफरेंशिएशन या इसका मैं वो सॉरी डेरिवेटिव निकालता था तो वो हमारे पास आता था 1/, सेम यही चीज आती थी, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सिर्फ क्या होता था, और रूट में, सही ना, रूट मैंने लिखना भूल गया, और ये सिर्फ माइनस में आती थी, सेम ये चीज आती थी, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं दोबारा से इस चीज को, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आई है, तो अगर मैं 1/1 में करता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 - एक्स स्क्वायर, और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो वापस मेरे पास क्या आएगा, और याद रही रूट में, तो हमारे पास आएगा, हमारे पास ये आएगा साइन इनवर्स एक्स, सही है। और इसके साथ सम कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके साथ अगर कुछ डेरिवेटिव जैसे होगा, इसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा हुआ होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आएगा, जो जब यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या लगाते हैं, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। और अगर मैं जो है ना, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास इधर हो 1 - एक्स स्क्वायर और डी एक्स जो है, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वापस से क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सही, यही चीज, सॉरी 1 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि इधर मेरे पास कुछ कोस आए, ठीक है। तो कोस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो इस चीज को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। इस चीज को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करेगा माइनस के साथ, है ना। अगर मैं एग्जैक्टली इधर माइनस साइन हो तो फिर मेरे पास, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास जब ये कोस एक्स जो है ना स्टूडेंट्स, कोस एक्स, तो माइनस साइन तो देखिए बाहर चले जाएगा, सही है, इंटीग्रेशन इसकी नहीं होती है, तो माइनस साइन जब बाहर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसकी वापस से क्या आ जाएगी, हमारे पास साइन आ जाएगी, सही है ना, साइन एक्स इनवर्स में, और माइनस साइन मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है अभी भी काम नहीं बन रहा, ठीक है। देखो अब एक बात नोट करो, इस चीज को मैं जब डिफरेंशिएट करता था तो मेरे पास आंसर क्या आया, माइनस में जो साइन इनवर्स की वैल्यू आती थी लेने से, डेरिवेटिव लेने से वही वैल्यू आई है, ठीक है ना। अब एक बात याद रखो, अगर मेरे पास इधर मेरे पास माइनस ये कोस होता, ठीक है, माइनस कोन इनवर्स एक्स होता, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव से हमारे पास क्या होता है कि माइनस साइन बाहर आ जाता है, ऐसा ही है। तो माइनस हमारे पास बाहर आ जाता, ठीक है। जब हमारे पास माइनस बाहर आ जाता तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोस इनवर्स एक्स, और ये भी माइनस में, ठीक है। सिर्फ -1 जो है वो तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ कोस की ली जाएगी, तो कोस की हमारे पास सिर्फ क्या आएगी, यही चीज आएगी, ठीक है। और फिर इसके साथ जो बाहर बचा था वो -1 एज इट इज। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 1/1 - एक्स स्क्वायर, ऐसा ही है ना। अब आप देखो तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सिर्फ इस चीज को देखो, हमारे पास जब मैंने माइनस एक बात याद रखो, अगर मैंने जो है ना, अगर इधर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट में आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैंने प्लस साइन इनवर्स एक्स की जब डिफरेंशिएशन करी तो मेरे पास ये चीज आई, और मैंने माइनस की करी तो आंसर दोनों का क्या आया, सेम आया। अगर आप देखो तो दोनों सेम है, तो अब जाहिर सी बात है, अब जब दोनों की इंटीग्रेशन करूंगा दोनों सेम चीज है, तो या तो मेरे पास साइन एक्स ये लिख सकता हूँ, ठीक है, और मैं साथ में क्या लिख सकता हूँ, इक्वल भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, माइनस कोस एक्स ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या है,
ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इसी तरह से इसकी अभी मैं इसकी जो लिस्ट है वो आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जनरल रिजल्ट पर, ठीक है। आपने देखा कि हमारे पास जो है ना, अगर हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वायर आया, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमारे पास क्या आया, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, सही है। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कोज माइनस कोज लिख लो या साइन लिख लो, सिर्फ साइन लिख लेता हूँ, ठीक है ना, अभी के लिए। तो हमारे पास एक्स आ गया, ठीक है। अगर मेरे पास ये जो वेरिएबल था वो क्या था, वो 1 था, सही है। अगर मेरे पास जो है ना, अगर मेरे पास 1 के अलावा एनी कांस्टेंट आ जाए, ए आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। अब याद रहे इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, सिर्फ ए के अलावा अगर कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर मेरे पास हो, जनरलाइज कर दो इस चीज को मैं, देखिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक्चुअली स्क्वायर है, सही है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इस वजह से हम नहीं लिखते, सही है। तो अगर मेरे पास ए आ जाए, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 के अलावा होगा तो वो 1 ही आ जाएगा, सही। तो एक्स स्क्वायर और ये रूट में आ जाए। अब ये किसके बराबर होगी, अब ये हमारे पास बराबर आ जाएगी साइन इनवर्स, ठीक है। और जो डोमेन क्या थी, वो एक्स थी, वो एक्स एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। और इसकी डोमेन के साथ हम डिवाइड करवाएंगे वो जो कांस्टेंट है, सही है। सबके साथ आपको यही करना है, ठीक है। और याद रहे, अगर मेरे पास ये सॉरी माइनस कोस भी होता है, अभी मैंने बताया, तो माइनस कोस इनवर्स, और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ओवर ए, सही है। अब देखिए कोई स्क्वायर वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा इसको एक प्रूफ कर लेते हैं ताकि एक आपको बेहतर आइडिया हो जाए, ठीक है। हमारे पास जो है ना, सिर्फ मैं इस चीज को प्रूफ करता हूँ, ठीक है। इस चीज को हम देख लेते हैं सिर्फ, तो हमारे पास ऐसा है या नहीं। तो हमारे पास अगर मैं डी बाई डी एक्स और किसकी साइन एक्स, ठीक है, इसकी इनवर्स की करते हैं, तो अब याद रहे डोमेन में क्या है, हमारे पास एक्स है, तो हमारे पास ये किसके बराबर आता है, ये हमारे पास बराबर होती है, ये मैंने लिखा हुआ ही है बल्कि, सही है। हमारे पास आ जाती है ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके बराबर आती है। डोमेन में क्या था, सिंपल एक वेरिएबल था, ठीक है। अगर मैं डी बाई डी एक्स और इसको मैं साइन इनवर्स, और इसको मैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये हमारे पास आंसर निकल के आया ना। तो अगर मैं एक्स बाय ए को करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ये क्या आएगा, अब याद रहे कि इधर सिर्फ डोमेन में एक्स था, तो वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो रही थी। अब डोमेन में क्या है, एक्स भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, तो अब इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। तो इधर भी मेरे पास क्या होना चाहिए, एक्स बाय ए होना चाहिए, तो मेरे पास सिंपल यही वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। या तो मेरे पास इधर भी एक्स होना चाहिए था। तो आपको पता है कि अब हमारे पास क्या होगा, चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल क्या करता है, अगर मैं एक्स बाय ए को इज इक्वल टू यू बना लूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यूज हो जाएंगी, यू हो जाएगी ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या हो जाएंगी, यू हो जाएगी, सही है। और अब याद रही हमारे पास क्या हो जाएगी, अब ये यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। इसको क्या करें, चेन रूल आपको देखिए पता होना चाहिए क्या होता है, सही है। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँ सारा आपको दिखाऊं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। अब हमारे पास अगर मैं ये जो है ना, u हमारे पास किसके बराबर है, इसी वैल्यू के बराबर है जो कि डोमेन इसकी जो लिखी हुई थी, सही है ना, x ओवर a। और u, ये वाले u से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो पहले लिखा हुआ था ऊपर एग्जैक्टली वही चीज आएगी, ठीक है, सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये मैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे पास जो है ना, मेरे पास डी एक्स बाय, और मेरे पास अभी इधर लिखा हुआ है साइन एक्स, और हमारे पास माइनस, और इधर ए भी आ रहा है, ठीक है। अब सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा 1 को जो है ना इस तरफ करके लिख लेता हूँ, सही है। हमारे पास माइनस और ये एक्स ओवर ए, सही है, डोमेन है, ये याद रही एक डोमेन है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए अगर हमारे पास इधर भी डी एक्स बाई ए होता, यानी ये, तो अब ये डिफरेंशिएट हो सकता था, ठीक है। या तो डोमेन में जो है वही उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, या तो इधर एक्स है तो इधर भी एक्स होना चाहिए था, उधर एक्स नहीं है। तो अब क्या करें, अब मैं कह लेता हूं कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास मैं इधर चेन रूल अप्लाई करूंगा, x बाय ए इज इक्वल टू यू कर लेता हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और इधर मेरे पास क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, यही है ना। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, देखो इधर u है इधर x है, तो x के रिस्पेक्ट में तो u अभी भी नहीं हो सकता। अब क्या करें, तो वही चेन रूल, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेप मैंने बढ़ाया ताकि आपको समझ में आ जाए बात। तो यू एक्स, इसको यू करेंगे, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाय यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही। अब देखो यू जो है ना, एक्चुअली हमारे पास देखिए
हमारे पास u जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, सही है। तो हमारे पास जो पहले लिखा हुआ था d, हमारे पास जो साइन इनवर्स u विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही चीज़ इधर लिखी हुई आ जाएगी, सही है ना। तो हमने u बढ़ाया इजाफी तौर पे, कोई मसला नहीं हुआ, सही है। अब इसका u को हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वन माइनस, ठीक है, सॉरी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है। और x क्या है, अभी डोमेन क्या थी, डोमेन u है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा u का स्क्वायर, सही है, क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम्स u। अब u क्या है, तो देखिए u हमारे पास क्या आ जाएगा, u जो है u इज इक्वल टू ax बाय a, सही है। अब आपको पता है कि a जो है ना वो बाहर आ जाएगा, क्यों बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होगी वो किसकी होगी, x की होगी। तो a जो है हमारे पास क्या है, a जो है वो हमारे पास x की जो डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 आ जाएगी, और a हमारे पास सिंपल इधर आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास जो ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यूज आई है निकल के, वो ये आई है, ठीक है। हमने किस चीज़ को डिफरेंशिएट करा है, चेन रूल लगाकर, वो हमारे पास बराबर आई है इसके, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा u किसके बराबर था वो भी लिख लेते हैं। u इज एक्चुअली u हमारे पास बराबर था एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर का, सही ना, होल स्क्वायर हो रहा था, अब दोनों का मैंने स्क्वायर अलग करके लिख लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास इस चीज को मैंने डिफरेंशिएट करा है, तो ये वाली चीज एग्जैक्टली ये नहीं आ रही है, ठीक है ना, हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। अगर आप चेक करो तो आ सकती है, देखिए किस तरह से आती है। मुझे क्या करना है, देखो मैंने ये हमारे पास डिराइव फंक्शन था, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो वापस ओरिजिनल फंक्शन आ गया, ठीक है ना। अब उस ओरिजिनल फंक्शन को मैं दोबारा से डिराइव करूंगा तो यही चीज आना चाहिए, मगर नहीं आ रही है। क्या करें, देखो आ सकती है नहीं आ सकती, अगर कोशिश करके चेक करते हैं जाहिर है आएगी, सही है ना। बस हमें कुछ चेक करना है कि एग्जैक्टली इस फॉर्म में लेके आना है, सही है। मेरी नजर में तो आ गई है, मगर आपको चेक करवाता हूँ। मैं ये करता हूं कि मेरे पास लिखा हुआ है 1 बाय ए टाइम्स, इधर क्या लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इधर लिखा हुआ ए स्क्वायर, अब ये 1 में ए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ए से इस 1 से डिवाइड भी करवाऊंगा ए स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा, ऐसे ही करूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 बाय ए भारी है, सही है। और हमारे पास क्या है, इधर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये पूरा रूट के अंदर है। अब आपको पता है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जब रूट अलग होते हैं या स्क्वायर अलग होते हैं या इकट्ठे होते हैं, उनको अलग और अलग किया जा सकता है या इकट्ठा किया जा सकता है, सही है। तो ये हमारे पास जो ये जो रूट है वो उन दोनों में मैं अलग कर लूंगा, सही है। यानी अलग करने का क्या मतलब हुआ, 1 बाय, इधर मेरे पास लिखा हुआ है, सॉरी ये इसके नीचे लिखा हुआ है, सही ना। तो मेरे पास लिखा हुआ है हमारे पास रूट, इधर हमारे पास ए लिखा हुआ है, तो हमारे पास ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इधर क्या हो रहा था, इसका मैं रूट अलग कर लूंगा, सही है। तो ये ए का जो रूट है वो रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ए बचेगा, सही है। इधर हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, और ए जो है इस वाले ए से कैंसिल हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हमारे पास वही चीज आ गई, सही है। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास, अगर इसके ये जो हमारे पास 1 लिखा हुआ था, जो मैंने 1 के अलावा अगर कोई भी एनी अगर हमारे पास इसका जो कांस्टेंट आ जाए, और याद रहे स्क्वायर में होना चाहिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इस वजह से हम 1 लिख देते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो उसकी जो डोमेन होगी ना इनवर्स की, जैसी भी हमारे पास जो आंसर आएगा उसके साथ उसकी डोमेन के साथ वो हम डिवाइड भी करवाएंगे, सही है ना, इस तरह से। तो अब मैं आपको इसकी जो लिस्ट है फॉर्मूले की दिखा देता हूँ, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है।